हेलो दोस्तों, स्टेनो विद डी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। आज का मैटर है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवनी। ये कुल 800 शब्दों का मैटर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। रेडी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद भारत के 11वें एवं पहले गैर राजनीतिज्ञ राष्ट्रपति थे। उनके द्वारा भारत देश की प्रगति के लिए किए गए महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट कामों की वजह से आज भी देश उन्हें याद करता है। उनके प्रति आज भी सभी देशवासियों के हृदय में अपूर्व सम्मान है। वे जनता के सबसे चहेते और लोकप्रिय राष्ट्रपति थे। इसके साथ ही वे एक मशहूर भारतीय एरोस्पेस वैज्ञानिक भी थे, जिन्होंने तकनीकी और विज्ञान के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर भारत को एक नई दिशा दी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद जी देश के ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम देश में अग्नि मिसाइल को उड़ान दी। इसलिए उन्हें भारत के मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। अब्दुल कलाम जी दूरदर्शी सोच वाले प्रख्यात वैज्ञानिक, महान व्यक्तित्व वाले एक प्रभावशाली वक्ता एवं ईमानदार और कुशल राजनीतिज्ञ थे। वे हर किसी की जीवन के लिए एक प्रेरणा हैं। उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष की कड़ी कसौटियों से गुजरकर सफलता की असीम ऊंचाइयों को छुआ है। उनके प्रेरणात्मक विचार आज भी लाखों युवाओं के अंदर आगे बढ़ने का जोश और जज्बा पैदा करते हैं। आइए जानते हैं भारत के इस प्रभावशाली और महामहिम व्यक्तित्व डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद जी के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में। 15 अक्टूबर साल 1931 को तमिलनाडु में रामेश्वरम के धनुषकोडी गांव में एक मछुआरे के घर में एपीजे अब्दुल कलाम जी जन्मे थे। उनका पूरा नाम अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। वे जैनुल अबिदीन और असीअम्मा की सबसे छोटी संतान थे। अब्दुल कलाम जी के पिता जी मछुआरों को नाव किराए पर देकर किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। अब्दुल कलाम जी से बड़े 3 भाई और एक बहन थे। घर की माली हालत सही नहीं होने की वजह से अब्दुल कलाम जी को शुरुआत से ही काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था, लेकिन वे इन कठिनाइयों से कभी घबराए नहीं, बल्कि सच्चे दृढ़ संकल्प और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते रहे और आगे चलकर उन्होंने अपने जीवन में असीम सफलताएं हासिल की। बेहद गरीब घर में पैदा होने की वजह से अब्दुल कलाम जी को अपनी पढ़ाई के लिए भी काफ़ी मुसीबतों का
सामना करना पड़ता था। वे अखबार बेचकर जो भी पैसे कमाते थे उसने अपनी स्कूल की फीस भरते थे। अब्दुल कलाम जी ने अपनी शुरुआती शिक्षा रामानाथपुरम मैट्रिकुलेशन स्कूल से पूरी की। इसके बाद साल 1950 में उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से फिजिक्स विषय से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने 1954 से 1957 तक मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। अद्भुत प्रतिभा वाले व्यक्तित्व अब्दुल कलाम जी ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में एक वैज्ञानिक के तौर पर काम कर अपने करियर की शुरुआत की। हमेशा कुछ नया और बड़ा करने की चाहत रखने वाले कलाम जी ने अपने वैज्ञानिक करियर की शुरुआत में ही एक छोटे से हेलीकॉप्टर का डिजाइन तैयार कर लोगों पर अपना प्रभाव छोड़ा था। वहीं इसमें कुछ दिनों तक नौकरी करने के बाद वे इंडियन कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च के सदस्य भी रहे। फिर साल 1962 में वे भारत के महत्वपूर्ण संगठन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से जुड़े। फिर सन 1962 से 1982 के बीच वे इस अनुसंधान से जुड़े और कई अहम पदों पर कार्यरत रहे। इसके बाद अब्दुल कलाम जी को भारत के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना के निदेशक के पद का कार्यभार सौंपा गया। विलक्षण प्रतिभा के धनी कलाम जी ने इसके बाद स्वदेशी गाइडेड मिसाइल की डिजाइन तैयार की एवं भारतीय तकनीक का इस्तेमाल कर अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें बनाकर विज्ञान के क्षेत्र में न सिर्फ अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और भारत को तकनीकी रूप से संपन्न राष्ट्र बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके बाद सन 1992 से लेकर दिसंबर 1999 में डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने भारत के रक्षा मंत्री के रक्षा सलाहकार के तौर पर काम किया। वहीं इस दौरान अटल वाजपेयी जी की केंद्र में सरकार थी। भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के तौर पर काम कर चुके अब्दुल कलाम जी ने भारत में विज्ञान के क्षेत्र में विकास और तरक्की के लिए विजन 2020 दिया। इसके अलावा इसी दौरान आज़ाद साहब की अध्यक्षता में स्वदेशी मिसाइलों के विकास के एक कमेटी भी बनाई गई थी। इस तरह कठिन परिस्थितियों में उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और बाद में देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित हुए और भारत के सबसे मशहूर वैज्ञानिक के रूप में अपनी पहचान बनाई। इसी के साथ कलाम साहब देश के ऐसे पहले राष्ट्रपति बने जिनका राष्ट्रपति बनने से पहले
राजनीति से कोई वास्ता नहीं था। इसके साथ ही वे देश के पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जो इस पद पर सुशोभित हुए। राष्ट्रपति के पद की कमान संभालने के साथ ही उन्होंने देश के सभी वैज्ञानिकों का सीना फक्र से चौड़ा कर दिया। स्टॉप।